राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे 18 सितंबर को लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत में किस तरह का प्रभाव डालेगा। इस चंद्र ग्रहण का सूतक लगेगा कि नहीं लगेगा। इस चंद्र ग्रहण की वजह से राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किन राशि के जातकों के लिए ये शुभ होगा, किन के लिए अशुभ और किन के लिए सामान्य फल देगा। जब भी चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होता है तब हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, इसके साथ ही हमें क्या पूजा पाठ और दान करना चाहिए, इन सभी बातों की चर्चा इस वीडियो में करेंगे। मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। बंधुओं, भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि को जो 18 सितंबर को है, उस दिन चंद्र ग्रहण लगेगा। ये साल का आखिरी चंद्र ग्रहण होगा। इससे पहले 25 मार्च को होली के दिन चंद्र ग्रहण लगा था। यदि वैज्ञानिक रूप से बात करें तब सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण लगता है। और यदि पौराणिकता की बात करें तो शास्त्रों में कथा मिलती है कि स्वरभानु नाम का एक राक्षस था। जब भगवान देवताओं को अमृत पान करा रहे थे, भगवान नारायण ने जब मोहिनी रूप लिया, तब स्वरभानु नाम का राक्षस देवताओं की पंक्ति में आकर बैठ गया, जिसको सूर्य और चंद्रमा ने देख लिया और भगवान नारायण को इस बारे में बताया कि स्वरभानु देवताओं की पंक्ति में बैठा है। लेकिन भगवान नारायण जब सुदर्शन चक्र चला करके उसको मारना चाहते थे, लेकिन तब तक वो अमृत पान कर चुका था। लेकिन सुदर्शन चक्र के प्रहार से स्वरभानु राक्षस का शरीर दो भागों में बटा। उसका जो मुख वाला भाग था वो राहु बना और जो धड़ था वो केतु बना। शास्त्र कहते हैं कि सूर्य चंद्रमा को ग्रसित करने के लिए राहु और केतु हमेशा तत्पर रहते हैं। जब राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा को निगलने का प्रयास करते हैं तब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगते हैं। ये इस ग्रहण की पौराणिक कथा है। बंधुओं, अब बात करते हैं भारत में इसका प्रभाव क्या होगा, ये ग्रहण कब से लगेगा। तो आपको बता दें कि 18 सितंबर को सुबह 6:12 से सुबह 10:17 तक ये चंद्र ग्रहण रहेगा। इसकी कुल अवधि 4 घंटा 6 मिनट की होगी। लेकिन भारत में सुबह चंद्रास्त 6:06 पर हो जाएगा। इसलिए इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव भारत में नहीं होगा। यदि सूतक की बात करें तो सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले लगता है और चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले लगता है। भारत में इसका प्रभाव नहीं है, इसलिए किसी भी तरह का सूतक भारत में नहीं लगेगा। सभी मंदिरों के कपाट खुले रहेंगे, सभी लोग पूजा पाठ अपना करते रहेंगे। अब बात करते हैं ज्योतिषी आधार पर चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव होगा। बंधुओं, ब्रह्मांड में नवग्रह स्थापित हैं, जहां ये खगोलीय घटना चंद्र ग्रहण की होती है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक इसका प्रभाव पौराणिक रूप से भारत में हो न हो, ये दिखाई दे न दे, लेकिन ज्योतिष शास्त्र कहता है कि ये राशियों पर प्रभाव अवश्य डालता है। सभी राशि के जातकों पर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का प्रभाव होता है, इसलिए इस ग्रहण का प्रभाव भी सभी राशि के जातकों पर पड़ेगा। यदि हम अशुभ राशियों की बात करें जिनके ऊपर इस ग्रहण का प्रतिकूल प्रभाव होगा, जिनको ये अशुभ फल दे सकता है, वो 4 राशियां हैं मेष, कर्क, तुला और मीन। इन 4 राशि के जातकों को क्योंकि ग्रहण का प्रभाव 1 महीने आगे तक रहता है, इसलिए लगभग 1 महीने तक मेष, कर्क, तुला और मीन राशि के जातकों को बहुत संभल करके आगे बढ़ना होगा। क्या करना है
कि जैसे आप वाहन चलाते हैं तो बहुत सावधानी पूर्वक वाहन चलाएं। आप व्यापार करते हैं तो पैसे का लेन देन बहुत सोच समझ करके करें। इस एक महीने में यदि कोई बड़ी डील या साझेदारी करने जा रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके सभी कागज़ों को पूरा करके ही कोई नई डील फाइनल करें। नौकरी करते हैं तो नौकरी में सभी काम स्वयं से देखें, किसी सहयोगी के ऊपर कोई काम न डालें। अधिकारियों के साथ वाद विवाद की स्थिति से बचें। परिवार में भी आप अपने जीवन साथी और पारिवारिक सदस्यों के बीच मन मुटाव की स्थिति से बचें। इस तरह की कुछ सावधानियां मेष, कर्क, तुला और मीन राशि के जातकों के अब आगे एक महीने तक संभल कर रहना होगा, क्योंकि इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव इन 4 राशि के जातकों पर अशुभ पड़ेगा। वहीं शुभ प्रभाव की बात करें तो वृषभ, सिंह, धनु और मकर, इन 4 राशि के जातकों के लिए इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव शुभ फलदायी होगा। उन्हें उत्तम फलों की प्राप्ति होगी, उनको नौकरी व्यापार में सफलता प्राप्त होगी। अब बाकी बची राशियों के लिए मिथुन, कन्या, वृश्चिक और कुंभ, ये चंद्र ग्रहण सामान्य फल प्रदान करेगा, न उनके लिए शुभ होगा न अशुभ होगा। अब हम सभी राशि और सभी सनातन धर्म अनुयायियों से यही कहना चाहेंगे कि इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव भारत में है या ना है, इसलिए शास्त्रों के मुताबिक सूतक तो नहीं लगेगा, लेकिन कोशिश करें कि इस दौरान आप भजन, पाठ, पूजा इत्यादि करें, जिससे कि आपके लिए यदि इसका शुभ प्रभाव है ज्योतिष के अनुसार तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति हो। ग्रहण के समय में हमें अपने इष्ट देव के मंत्रों का जप करना चाहिए। हमें भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। ग्रहण की समाप्ति पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को अन्न दान करना चाहिए। इस तरह से हम ग्रहण के अशुभ प्रभावों से, इन उपायों से बच सकते हैं। ये ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, लेकिन उत्तरी दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, इन सभी जगहों पर इस ग्रहण को देखा जाएगा। बंधुओं, इस ग्रहण से घबराने की जरूरत नहीं है। 18 सितंबर को पितृ पक्ष की पूर्णिमा का श्राद्ध होगा, इसलिए आप बिना किसी शक के, बिना किसी संशय के आप अपने पितरों का तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म करें, उनके लिए दान करें, उनके लिए ब्राह्मण भोज कराएं। तो जिन पितृ आत्माओं का श्राद्ध जो पूर्णिमा तिथि में करते हैं, वो बिना किसी संशय के अपने पितरों का भी श्राद्ध करें, आनंद के साथ करें। तो बंधुओं, हमने बताया इस वीडियो में कि भारत में इस ग्रहण का प्रभाव नहीं है, इसलिए किसी तरह का कोई सूतक नहीं लगेगा। किसी तरह से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। भजन, पाठ, पूजा कीजिए, दान कीजिए। यदि आपके यहाँ पूर्णिमा का किसी पितृ आत्मा का श्राद्ध है तो उस श्राद्ध को श्रद्धा भक्ति के साथ कीजिए। लेकिन हमने जिन राशि के जातकों को संभल कर रहने की आवश्यकता बताई है, उनको अगले 1 महीने तक थोड़ा संभल कर रहना होगा। भगवत आराधना कीजिए, घबराइए मत। बंधुओं, आप न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि ज्योतिष और धर्म से संबंधित आपका कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका धर्मानुसार जवाब अवश्य देंगे। राधे राधे।